कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 12.1 है यानी एक्सरसाइज 12.1 है, उसके अब हम छठवें वाले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। इसमें लिखा है कि दवा का एक कैप्सूल, यानी हम सभी जानते हैं कि इस तरीके से दवा का कैप्सूल होता है और आपका एक बेलन के आकार का, बेलन मतलब देखो हम देखते हैं ना उसको, वो ऐसे गोल 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 सा होता है, एकदम गोल पाइप जैसा होता है नहीं होता, लेकिन दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला भी लगा हुआ है। देखो यहाँ अगर आप देखेंगे ना, ऐसे ये जो घुमावदार वाला है, देखो यहाँ पर आप क्या करें, आप अगर यहाँ से देखो ये जो इसका ये जो घुमावदार वाला हिस्सा है, अगर यहाँ से सीधी एक अगर हम एक लाइन खींचते हैं और इतने को अगर हम हटा लें, ये देखिए इतना अगर हम हटा लेते हैं तो ये कुछ आपको इस आकार का दिखाई देगा, कुछ इस आकार का दिखाई देगा, ये देखो। और अगर इसको हम देखते हैं तो ये एक हमारा अर्धगोला हो जाता है, अर्धगोला हो जाता है यानी हेमी स्फीयर हो जाता है। गोला मतलब वो तो फिर पूरा ऐसा गोल गोल घुमाना पड़ता है, लेकिन वो नहीं, अर्धगोला। और ऐसा ही सेम टू सेम एक और अर्धगोला यानी एक और हेमी स्फीयर आपको इस वाले कोने की तरफ भी दिखाई देगा। और अगर इन दोनों को हम हटा देते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं, तो फिर ये बीच में ये जो है पूरा एक खोखले बेलन के इस तरीके का दिखाई देगा, ये इस तरीके से पूरा, ये जैसा ही पेन है आपका, इसी तरीके से पूरा गोल दिखाई देगा आपको। तो इस कैप्सूल को बनाने के लिए दो अर्धगोलों का उपयोग किया गया है कोनों पर, और बीच में एक आपका बेलन भी आपका यहाँ लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को, इस डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। पहले उन्होंने पूछा क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर अब हम आपको उसको आगे के बारे में इसको समझाते हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई समझिए 14 mm है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चले जाओगे तो ये पूरा 14 सेंटीमीटर का है। तो माफ़ कीजिएगा 14 मिलीमीटर इसकी पूरी की पूरी जो लंबाई है वो आपको दी गई है, और उसका जो व्यास है वो 5 mm है। अब व्यास देखिएगा, बड़े ध्यान से समझना इसको। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक, ये आपका मान लो वही बेलन था, ये जो बीच वाला ये जो कैप्सूल है ये था, इसका व्यास क्या होगा, जितनी इसकी जितनी ये मोटाई होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि अगर बेलन को अगर आप देखेंगे ऐसे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी इसकी क्या होगी, जितनी इसकी चौड़ाई होगी वही इसका व्यास कहलाएगा। और आपको अधिक से अधिक चौड़ाई कहाँ प्राप्त होगी, वो यहाँ प्राप्त होगी, यहाँ बीच में या यहाँ देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर आपको कहने का मतलब इसका ये जो व्यास है वो 5 mm है। कितना है जी, 5 mm इसकी मोटाई है। ठीक है, चलिए, और इसका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इसका आपको सरफेस एरिया। फिर से वही बात आ गई, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब अगर आप इस पेन को देखें तो इसका देखो ये जो घुमावदार वाला हिस्सा है ये आपको प्राप्त हो जाए। उसके बाद इस तरफ ये जो आपका अर्धगोला लगा है, इस अर्धगोले का इधर वाला भी हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाए, और इधर भी लगा हुआ है तो इधर वाला भी हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाए। तो इन दोनों अर्धगोलों का यानी इन दोनों हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे, और साथ में ये जो बीच में ये जो बेलन आपका है, अब देखिएगा इस बेलन का केवल ये घुमावदार वाला हिस्सा हमें चाहिए। इस बेलन का ये जो घुमावदार वाला ये जो क्षेत्रफल है, कर्व्ड सरफेस एरिया इस बेलन का, ये भी हमें जो है इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए लास्ट में यहाँ पर देखो लिखा भी है कि जब हम इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे कि जो बेलनाकार भाग है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो बेलन के आकार का यानी ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट जो है इसका, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको जोड़ना है। किसको जोड़ना है, अर्धगोले। कितने, 2 अर्धगोले, दोनों के दोनों, एक इधर वाला एक इधर वाला। इन दोनों अर्धगोलों का जो कर्व्ड सरफेस एरिया देखो घुमावदार वाला है क्षेत्रफल, घुमावदार वाला जो क्षेत्रफल है उसको आपको जोड़ देना है। तो इस पूरे के पूरे ये जो आपका कैप्सूल है इसका जो सरफेस एरिया है यानी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें आपके इस हेमिस्फीयर का यानी कि इस आपके अर्धगोले का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो यहाँ पर हमें r यानी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। ठीक है कि नहीं। और जब हम यहाँ पर ये जो बेलन है, ये जो गोल गोल वाला ये जो हिस्सा है बीच वाला बेलन, उसका अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऊंचाई की जरूरत भी पड़ेगी। कहना सर इसमें त्रिज्या की जरूरत भी तो पड़ रही है ना, रेडियस की, r की। अरे तो जितनी त्रिज्या इस अर्धगोले की होगी ना,
उतनी ही त्रिज्या इसकी भी होगी, क्योंकि वो उसी के साथ तो जुड़ा हुआ है। जितना इसका ये गोल गोल वाला हिस्सा है, उतना ही जस्ट ये गोलाई के हिसाब से इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो जितनी त्रिज्या इस अर्धगोले की होगी, उतनी ही इस वाले अर्धगोले की भी होगी, और उतनी ही आपकी इस बेलन की भी होगी। तो किसी एक की त्रिज्या निकाल लेंगे तो तीनों की निकल आएगी। अब ऊंचाई कैसे निकलेगी? देखो, अभी आपका ये जो बेलन है, जो कैप्सूल है, वो इस तरीके से रखा हुआ है। यानी कैसे रखा हुआ है? वो इस तरीके से रखा हुआ है। देखो, ये बेलन वाला हमने, मान लो हमने ये वाला हिस्सा ये ले लिया। अब इसकी ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई चाहिए तो इसको हम ऐसे देख लेंगे, ऐसे देखेंगे। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी अब ऊंचाई मानी जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो कहना सर ये कैसे निकलेगी फिर? तो देखो, हमें एक चीज़ पता था कि इस पूरे के पूरा ये जो आपका कैप्सूल था, इस पूरे के पूरे कैप्सूल की जो लंबाई थी वो थी 14 सेंटीमीटर। तो उस 14 सेंटीमीटर में से देखो, बेलनाकार भाग की जो लंबाई है, पहले आप एक काम कीजिएगा, पहले हमें क्या करना है, पहले इस बेलनाकार भाग की त्रिज्या को निकालते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो व्यास है वो कितना दिया था? बेलन का जो व्यास है वो कितना दिया था? 5 mm दिया था हमें क्वेश्चन में। कितना दिया था? 5 mm दिया था हमें। ठीक है कि नहीं? तो उस बेलनाकार की जो त्रिज्या है, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्या व्यास यानी जो डायमीटर उसका आधा नहीं होती है, यानी 2 से भाग करने पर प्राप्त नहीं होती है? तो 5/2 यानी 5/2 mm हमारी क्या हो जाएगी? ये जो इसकी जो त्रिज्या है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी जो त्रिज्या है वो उसकी हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? चलिए, अब देखो छात्रों, हम सभी जानते हैं, जैसे ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर ये जो लंबाई है, ये जो पूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 थी, ये इतनी आधी, ये इसकी इतनी आधी 5/2 है। अब मुझे एक बात बताओ, हम सभी जानते हैं कि अगर आपके पास कोई एक अर्धगोला होता है, तो इसकी जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होती है, यानी त्रिज्या, उतनी ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी होती है, त्रिज्या। तो इस कैप्सूल का यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये भी 5/2 हो जाएगी। तो कहना सर हम ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखो, यहाँ पर हमने समझाया था कि अगर आपको इस कैप्सूल की ये जो बेलन वाला भाग है, अगर इसकी ऊंचाई चाहिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को आपको बताना होगा। जबकि इसके साथ यहाँ पर ये जो अर्धगोले जुड़े हुए हैं, उन दोनों की दूरियों को मिलाकर भी, उन दोनों की, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की इस दूरी को भी मिलाकर आपका कितना हो रहा था? 14 mm हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, पूरे 14 mm में से इतनी दूरी इस अर्धगोले की और इतनी दूरी इस अर्धगोले की हम घटा देंगे। देखिए हमने क्या किया कि हमने पूरे 14 में से इतनी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि अभी अभी मैंने आपको समझाई है, उसकी त्रिज्या के बराबर ही हो जाएगी, यानी 5/2 होगी, ये वाली हटा देंगे और साथ में ये वाली, यानी इन दोनों का जितना भी जोड़ने पर जितना भी आएगा उतना हमें इसमें से कम करना होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक, तो 14 की जगह 14 लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस लिखेंगे। 5/2 और 5/2 जब हम जोड़ते हैं, यहाँ पर जब हम 5/2 प्लस 5/2 जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये 2 होगा, ये 5 + 5 आ जाएगा, 10/2 होगा। इसको हम काट देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर 5 आएगा, हम यहाँ 5 लिख देंगे। 14 में से 5 जाएगा तो 9 mm बचेगा आपका। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी जो, यानी अब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 9 mm होगी। तो कहने का मतलब ये है कि बेलनाकार भाग की जो लंबाई है, यानी जो ऊंचाई है असल में, वो 9 mm आपकी हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? अर्धगोले की त्रिज्या हम सभी जानते हैं कि जितनी बेलन वाले की त्रिज्या थी उतनी ही तो हमारी इस अर्धगोले यानी हेमिस्फीयर की होगी, इस वाले की भी और उस वाले की भी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, एक जैसे ही हैं। ठीक है, चलो, तो कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसमें दोनों अर्धगोलों का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कर्व सरफेस एरिया, उसको हमें इसमें जोड़ देना है। ठीक है कि नहीं? चलो, इनके फॉर्मूलों को हम छात्रों यहाँ पर लिखेंगे। तो जो बेलनाकार भाग होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr/h होता है, प्लस 2 है तो 2 गुना में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है कि नहीं? चलिए, 2 की जगह बच्चों हम 2 लिखेंगे, गुना लगाएं, अच्छा 2 की जगह 2, पाई की जगह हमने पाई लिखा, गुना r कितना है आपका?
आर कितना है, आर यानी त्रिज्या कितनी है बेलन वाले की 5/2, तो आर की जगह पर 5/2 लिखेंगे, गुना उसकी ऊंचाई कितनी थी, ये जो इसकी जो लंबाई हमें दिख रही थी यहाँ से लेके यहाँ तक, वही असल में इसकी ऊंचाई होगी, और उसको हम लिख देंगे 9 mm। प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, और ये गुना में 2 है, पाई की जगह पाई लिखेंगे, गुना इसमें गुना लगाएंगे, और आर ये जो आपका अर्धगोला है उसकी त्रिज्या भी हमारी 5/2 mm थी, तो वो भी हम 2 बार लिख देंगे क्योंकि उसका स्क्वायर बोला गया, त्रिज्या का स्क्वायर बोला गया, तो 5/2 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद इसको हल करने पर, अब देखिए इन सभी को हल करने पर यहाँ पर हम लिखे देते हैं आपके लिए सबसे पहले 2 पाई गुना 5/2 गुना 9, यहाँ पर प्लस है, फिर लिखा हुआ है 2 गुना पाई गुना 5/2 गुना 5/2। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली यहाँ पर सीधा आंसर लिखा है, दूसरा पेज है तो आपको समझ में नहीं आता ये हो कैसे गया। चलो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। देखिए छात्रों, ये चीज़ें गुना में हैं तो 2 से हम 2 को काट देंगे छात्रों, तो 9 और 5 का गुना होगा तो ये 45 होंगे 45, और पाई इसके साथ बचा हुआ पाई लिख देंगे, नीचे 1 बचा है उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है कि नहीं। चलिए यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे, 1 2 से इस 2 को काट दीजिएगा, इस 2 से इस 2 को काट दीजिएगा। ठीक है कि नहीं। 5 का गुना 5 में करेंगे 25 यानी 25 होंगे, और पाई लिखा हुआ है तो उसको पाई के स्थान पर पाई लिख देंगे बच्चों। ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद छात्रों इसमें होगा क्या कि अब दोनों ही जगह पर हमारे पाई और पाई है। कह रहा सर इसमें आपने 22/7 क्यों नहीं लिखा, वैसा लिखते तो होने के लिए तो आंसर तब भी निकला था, लेकिन क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, पॉइंट में कुछ आंसर आते कुछ इस तरीके से। कहना सर यहाँ नहीं आएगा क्या, रुक जाओ पहले आप देख लो, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इसका जवाब होगा 70 पाई, और 70 पाई की जगह पर अब आप लिख दो 22/7, सीधा 7 से 70 को काटोगे 10 आएगा, 10 का गुणा 22 के साथ करोगे 220 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हमारे लिए होगी नहीं, ना ही पॉइंट का कोई जो है दिक्कत होगी, सीधा आपका आंसर बढ़िया तरीके से आपका निकल आएगा। तो यहाँ पर जो आपका जो अतः इस कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल है जो वो 220 mm² हो जाएगा, यानी हैंस सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 220 mm²। ठीक है जी। चलिए तो इस तरीके से ये जो 6th वाला क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर छात्रों हमारा सॉल्व हो जाता है।